नमस्कार। देखिए, वार्तालाप चल रही है आजकल कि मंगल महाराज जो नीच के चल रहे हैं, आने वाले मंथ दिसंबर में भी उनको नीच का रहना है। तो फिर नई चीज़ क्या होगी? यहाँ मैंने लिखा हुआ है वक्री मोड में आ जाएंगे। देखिए, मंगल नीच चल रहा है दिसंबर मंथ में, आने वाले वक्री होंगे 8 ऑफ दिसंबर को। साथ ही साथ बृहस्पति वक्री चल ही रहे थे, आगे भी वक्री होंगे दिसंबर मंथ में। और यहाँ पे बुध जो वक्री मोड में थे, रेट्रो था, वो मार्गी हो जाएगा 16 ऑफ दिसंबर को। तो क्या रहेगा धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए आने वाला मंथ दिसंबर, एंड ऑफ द ईयर 2024, इस पे हम चर्चा करेंगे। लग्न में 9, धनु लग्न है आपका। देखिए यहाँ पे 9 लिखा है यानी धनु लग्न है। अब धनु और मीन का मालिक कौन होते हैं? बृहस्पति महाराज होते हैं। लग्न में 9, 9th एंड 12, धनु और मीन के मालिक बृहस्पति महाराज हैं। बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह होता है। पोजीशन कुंडली में थोड़ी भी सही हो तो मोटा पुखराज पहनिए, दे जाता है आपको, एटलीस्ट स्वास्थ्य दे जाता है, मन का सुकून दे जाता है। अब बृहस्पति महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? आपके बैठे हैं वर्तमान में 6th हाउस में। लग्न का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है। पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। इंटरनल बृहस्पति क्या है? मोटापा दिखाता है। पंडों से तुलना करता हूं मैं इसकी, जो ज्ञान का सागर होते हैं लेकिन वो खा खा के जो है हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो क्या हुआ? इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग की समस्या से बच के चलना है यदि आपकी बृहस्पति की अंतर्दशा या महादशा या प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम से बचना है आपने, और अंदर के आलस्य से, बॉडी के अंदर के आलस्य से बच के रहना है। और लग्न का लॉर्ड है, मन के सुकून का मालिक है, बैठा 6th हाउस में है, शुक्र की राशि में। अब शुक्र की राशि में शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। लग्न का लॉर्ड जब भी शुक्र की राशि में आए, आपके किसकी बात कर रहा हूं? धनु लग्न वाले जातकों की। तो बृहस्पति शुक्र का ये अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया, या आपकी कुंडली में बृहस्पति शुक्र देखते हैं दूसरे को, तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना ही पढ़ना है आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इसको याद रखिएगा। बृहस्पति बैठा है 6th हाउस में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने की कोशिश करेगा। एनिमी पक्ष आपके मन के सुकून का हनन करेगा इस समय आने वाले मंथ दिसंबर में, उससे बच के चलना है। खासकर जो है नैतिक रूप से आपको संभल के चलने की जरूरत है। नैतिक रूप से संभल के चलने का मतलब आप जानते होंगे, यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपका भ्रमण का भी, घूमने का भी योग बनता है आने वाले मंथ दिसंबर में। उससे मन का सुकून हासिल होगा। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है कार्य क्षेत्र में केतु महाराज बैठे हैं। बृहस्पति में केतु का कॉम्बिनेशन होता है आपका, तो आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा आने वाले मंथ दिसंबर में। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन होता है, विदेश की धरती से, बाहर के संबंधों से, राजकीय शासन के या प्रशासकीय कार्यों से आपको लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कार्य क्षेत्र में आपकी एनिमिटी भी लाएगा। देखिए, हर ग्रह के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, नेगेटिव भी हैं, दोनों को समझा कर दें, पेशेंस रख के। तो बृहस्पति महाराज आपके कार्य क्षेत्र में हलचल भी लाएंगे, एनिमिटी भी डेवलप करेंगे। उसके बाद 5, 6, 7 कहां देख रहा है? आपके 12th हाउस में। ठीक है, भ्रमण का योग बनाएगा, बताया मैंने, नैतिक रूप से संभल के रहना है। 7, 8, 9 देख रहा है, अपने कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। मैं फिर से बोल दूं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th नीच कार्य से आपको कार्य क्षेत्र में धन का लाभ दे जाएगा। यानी आप यदि नीच काम करते हैं, और नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है, तो आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाना है इसमें। तो बृहस्पति आपको धन देने का योग बनाता है, मन का सुकून देगा, चाहे कहीं से दे, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, एनिमी पक्ष को लेकर हो सकता है आपके मन में चिंता है, थोड़ा उससे बच के रहिएगा। तो ये बृहस्पति की पोजीशन रहने वाली है। आते हैं आपके 2nd हाउस में, क्या लिखा है? 10, हम जानते हैं 10th और 11th, यानी मकर कुंभ का मालिक जो है शनि महाराज होते हैं, बैठे अपनी ही राशि में है शनि महाराज। ठीक बात है। आने वाले मंथ दिसंबर में वक्री मोड से क्लियर है, हम जानते हैं ये। तो अब शनि महाराज 2nd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। भाई बहनों की साइड से भी बंटवारे से, इस तरह से यदि पैतृक संपत्ति है आपके, तो धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहा है? मंगल की राशि को। देखिए यहां 1 लिखा हुआ है, मेष का मालिक मंगल होता है, और मंगल महाराज तो स्वयं नीच के हैं। यहां लिखा हुआ है मैंने, यहां भी मंगल के ब्रैकेट में माइनस लिख दिया है। वक्री होंगे 6th को, वो अलग बात है। तो संतान पक्ष को देख रहा है। यदि आपका जो है शनि में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो बहनों कंसीव करना आपको अवॉइड करना है जब तक मंगल महाराज या तो सामान्य न हो जाए, यानी कि नीच से और वक्री मोड से सामान्य न हो जाए, या फिर आपकी मंगल शनि में किसी एक की दशा हट ना जाए, तब तक आपको कंसीव करना, धनु लग्न वाली बहनों को अवॉइड करना है आने वाले मंथ दिसंबर में। संतान पक्ष को फ्लक्चुएटिंग बनाएगा ये, और छोटे गर्भस्थ शिशु है यदि आपके घर में,
और मंगल कहाँ बैठा है यहाँ का मालिक? अष्टम में। तो उनके स्वास्थ्य में, उनके जो है जान माल में नुकसान का योग बनता है, थोड़ा बच के रहिएगा। यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा में आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। शनि बैठा है टेम्परामेंट वाले खाने में, टेम्परामेंट का इशू लाएगा, तो ठंडे दिमाग से रहना है आपने। उसके बाद संतानों से भी आपके आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? आपके भाग्य वाले खाने में। किसकी राशि है? 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य, सूर्य तो पिता हुए, शनि पुत्र हुए, और शनि पुत्र अपने पिता को पसंद नहीं करता, लेकिन पिता का खाली मकान तोड़ थोड़ी देगा। तो यहां पे निश्चित रूप से आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। किस चीज से? भाग्य से आपको लाभ होगा, धन का, ऐसा योग बनाता है। अब 7, 8, 9, 10 मंगल की किस राशि को देखा है इसने? मेष को एज वेल एज वृश्चिक को। मंगल कहां बैठा है? आयु वाले खाने में, नीच का होके देखिए। तो यदि शनि में मंगल की या मंगल में शनि की शेड आती है, पहली चीज आपको अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, उनको वाहन इत्यादि दिसंबर में बिल्कुल नहीं देना है। बहनों, गर्भस्थ शिशु है, उसको चोट चपाट से नुकसान होने का योग बनता है, वो भी ध्यान रखना है। और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो उसके बाद ये चीजों का एक्सपेंडिचर करवाता है। भाग्य देखिए आपके जो है भाग्य से आपको धन दे जाएगा, लेकिन ये संतान वाले खाने को देख रहा है और एक्सपेंडिचर वाले खाने को, तो संतान की साइड से कुछ खर्च होने का या एक्सपेंडिचर होने का योग बनता है, उससे आपको बच के रहना है। शनि मंगल की दृष्टि पड़ती है, यानी शनि मंगल का अंतर प्रत्यंतर है, तभी ये सावधानी बरतने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत ज्यादा पैनिक आपने नहीं होना है। और क्योंकि शनि मंगल, अब यहां मार्केश की बात करता हूं, देखिए शनि भी आपका मार्केश बनता है, मंगल बैठा है आयु वाले खाने में। यदि शनि मंगल में आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है तो भी आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यानी शनि मंगल में आपका चंद्रमा की शेड आती है तो आपने ध्यान रखना है। आपके शुक्र आता है, शनि मंगल शुक्र, शुक्र कहां का मालिक है? आपके 6th हाउस का, 11th का, तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके, थोड़ा लंबा खिंच गया मामला, तो मंगल को हटा दें वहां से। कैसे मंगल को हटाते हैं मैंने बताया हुआ है, तभी हटाएं जब मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, और खासकर शनि के कॉम्बिनेशन में। कैसे? विवाहित हैं, सुंदरकांड पढ़े नियमित। कैसे पढ़ते हैं? अकल्ट के हिसाब से बताया हुआ है मैंने। अविवाहित हैं, मेल हैं, तो बजरंग बाण पढ़ें। फीमेल हैं, अनमेरिड, तो हनुमान चालीसा पढ़ें। 5+2 7 डेज सफाई के छोड़ देंगे, उन दिनों मोबाइल पे लगा दीजिएगा। ये तभी कीजिएगा जब मंगल का आपका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड का बेसिकली बोला है मैंने, मंगल से कोई लेना देना है नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है। तो यहां पे ये पोजीशन है। उसके बाद आपके देखिए हम आते हैं 5th हाउस पे। अब यहां थोड़ा चिंता का विषय है। क्या लिखा है? 1 और 8 यहां लिखा है, यानी कि मंगल मेष और वृश्चिक का मालिक नीच का होके बैठा है अष्टम में। संतान के खाने में ऊंच नीच आएगी, संतानों को नीच काम से लाभ दे जाएगा। यदि आपकी संतानें जो हैं ऐसा काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो नीच काम से लाभ दे जाएगा। संतानों के विदेश का योग बनाएगा, संतानों के विदेश में किसी कारण से ट्रैप होने का योग बनाएगा। कितनी हैरानी की बात है। आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का भी योग बनाएगा। आपको पैतृक संपत्ति से, आपके जो है कहां देख रहा है देखिए, अपने जो है उच्च की राशि को, तो पैतृक संपत्ति आपके संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा, यानी आपके नाम पे आएंगी, ऐसा योग बनाएगा यदि प्रयास करते हैं। और मंगल नीच का है तो याद रखना है आपने कहां बैठा है? आयु वाले खाने में। फिर से बोलूं बहनों, यदि मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कंसीव न करें आने वाले मंथ दिसंबर में। और यदि गर्भस्थ शिशु है, रिपीट कर रहा हूं बात को, चोट चपाट से ध्यान रखिएगा, गिरने से आपके या किसी तरह से चोट लग जाए गर्भ में, तो ऐसा नुकसान होने के योग बनते हैं, थोड़ा प्रिकॉशियस रहना है। और यदि इस तरह का काम आप करती हैं नॉर्मली जीवन में, तो क्या करना है? सुंदरकांड को पकड़ना है। विवाहित बहनों के लिए कह रहा हूं। उसके बाद मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके कहां? अष्टम में बैठ के आपके लाभ वाले खाने में, तो संतानों के लाभ का भी योग बनाएगा, यानी संतान को का होना सुनिश्चित करेगा, संतानों को लाभ दे जाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। लेकिन मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है तो आपने कंसीव नहीं करना है, बता दिया मैंने। उसके साथ कहां देख रहा है? सीधे अपने उच्च की राशि पे, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है आपका और उसमें शनि चलता है, तो आप अकल्ट की शिक्षा लेने का, एजुकेशन लेने का, या अकल्ट के फील्ड से लाभ, यानी तंत्र शास्त्र से लाभ प्राप्त करने का, या कोई तांत्रिक सिद्ध करने का, या तंत्र विद्या को समझने का, सीखने का बहुत बेहतरीन समय रहेगा। 7 और 1 8 देखिए शनि को भी देख रहा है, शनि की राशि को भी देख रहा है, तो वहां मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन आएगा। हो सकता है आपको उसमें मार्केश का कॉम्बिनेशन आने पे, यानी मंगल शनि में शुक्र आता है, तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के या अपने रिलेटिव्स में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़े। और दैहिक कर्म बोलते हैं, मृत्युपरांत कर्म,
अब आप नहीं जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसा योग बनता है यहाँ पे। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा मंगल, याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद भी कहता हूं पैतृक संपत्ति से, जमीन से, नीच काम से। और नीच काम का मतलब मैं रिपीट करता हूं भाइयों और बहनों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नीच काम को चोरी डकैती मत मानिएगा कि मैंने नीच काम कहा आपने कहा डकैती डाल दूं, चोरी कर दूं ना। नीच काम का मतलब समझाया हुआ है मैंने। तो मंगल की शेड आने पे नीच काम से आपको लाभ प्राप्त होने का बहुत मजबूत योग बनता है। मंगल का कॉम्बिनेशन है, बस संतानों को लेके आपको सुरक्षा रखनी है। उसके बाद आगे आते हैं आपके 6th हाउस में क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक बात है। 2 यानी विष, हम जानते हैं 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं, ठीक है। और ग्रहों पे भी निशान लगाते जाऊं, जैसे हमने मंगल देख लिया अभी देखिए, उसके बाद शनि महाराज को हमने देख लिया था, ठीक बात है। बृहस्पति महाराज भी हम देख चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आपके 6th हाउस में 2 लिखा है और 11th में 7 लिखा है। विश्व और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं आपके लग्न में। शुक्र आपका डबल मार्केश है, बैठा लग्न में बृहस्पति की राशि में है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति देवताओं का गुरु है। दोनों में पड़ती तो है नहीं, तो शुक्र ने नुकसान करना चाहिए आपके शरीर का, लेकिन बृहस्पति कहता है, बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में। कब? 6, यहां पे देखिए आपके शिफ्ट होंगे 3rd ऑफ दिसंबर तक, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां शुक्र कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? शुक्र अगर ये घर तोड़ेगा बृहस्पति का, तो बृहस्पति शुक्र का घर तोड़ देगा। लेकिन उसके बाद भी आपको 3 तारीख तक अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अब 3 दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दिसंबर, और मोस्ट ऑफ द मंथ ये कहां रहेगा, 3 से लेकर 29 तक रहेगा 2nd हाउस में। शुक्र बैठा है 2nd हाउस में अपने मित्र शनि की राशि में। शनि देख रहा है सीधे भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से भाग्य से आपको ऐश्वर्य की लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनेगा। अगर आप बड़ा प्लॉट या फिर बड़ा मकान, लग्जरियस हाउस बनाना चाहते हैं या ऐसा फ्लैट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत मजबूत योग रहेगा। शुक्र यहां डबल मार्केश की शेड में है, याद रखिए। लेकिन कहां आया है, आपके धन वाले खाने में, तो लाभ दे जाएगा धन का। यदि आप लंबे समय से धन कमाने के बाद भी उसका संचय नहीं कर पा रहे थे और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा आती है, तो निश्चित रूप से आने वाले मंथ दिसंबर में यह आपको ऐसा लाभ देगा जो आपके धन के रूप में संरक्षित हो सके। यानी शुक्र की शेड आने पे या अंतर प्रत्यंतर महादशा आने पे आपको जो भी लाभ होगा दिसंबर में, वो सेविंग के रूप में जाने का, चाहे वो जमीन के, चाहे मकान के, चाहे किसी रूप में, बहुत मजबूत योग बनाता है। और शुक्र यहां आपको फिर से बता दूं कि लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। शुक्र 2nd हाउस में बैठा है, देखिए यहां आ गया आपके, कब? कंप्लीट मंथ में है। और तो शुक्र में, शनि में आपकी जो है शेड आती है बृहस्पति महाराज की। तो फिर से कह दूं, हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। फिलहाल शुक्र यहां धन देने का आपको योग बनाता है। और शुक्र देख रहा है आपके अष्टम में, जहां मंगल बैठा है नीच का। फिर से बोल दूं, अपोजिट सेक्स से फायदा होने का योग बनाता है आपको। और दूसरी बात, ये आपको धन संपत्ति का, लग्जरियस आइटम का योग बनाता है। तो ऐसा अगर आप प्लान कर रहे हैं, दिसंबर में प्लान कर सकते हैं। शुक्र में अगर मंगल की शेड आ गई, देख रहा है मंगल को, तो ये आपके आने वाले मंथ दिसंबर में बाहर घूमने जाने का भी योग बनाता है। ठीक है, घूमना चाहिए आपको फैमिली के साथ। 7th हाउस में आते हैं, क्या लिखा है, 3। हमने कहा साहब 3 यानी मिथुन, 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक होते हैं बुध महाराज। कहां बैठे हैं प्रभु? यहां बैठे हैं बुध। देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने में, मंगल की राशि में, वो मंगल जो नीच का है। तो क्या है ये? मन के सुकून का। देखिए ठीक सामने खाना क्या है, मन के सुकून का, क्योंकि यहां केतु बैठा हुआ है। तो हनन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, ऐसा भी योग बनाता है। स्पाउस की साइड से स्पाउस के रिश्ते का एक्सपेंडिचर होने का योग बनाएंगे। उसके बाद काम धंधे में आपके ऊंच नीच आएगी। लेकिन ये तो नेगेटिव चीजें हैं। अब इसकी पॉजिटिव चीज क्या है? बुध की आपकी जन्म कुंडली में पोजीशन अच्छी है, निश्चित रूप से आपके स्पाउस का विदेश जाने का योग बनाएगा। काम धंधे के लिए आपका विदेश जाने का योग बनाएगा। लंबे समय से प्रयासरत है यदि आप फॉरेन के लिए, चाहे वीजा इशू फंसा हो, चाहे कोई मैटर फंसा हो, तो आपका बुध का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो ये आपको विदेश भेजने का मजबूत योग बनाता है। मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन आता है, स्किन संबंधी समस्या परेशान करेगी, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या परेशान करेगी, लाइनेज में हलचल मचाएगी। उसके बाद लिटिगेशन का योग बनाएगी यदि मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बुध कहां देख रहा है? सीधे यहां आपके 6th हाउस में। लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगी। लेकिन यहां पे बुध आपकी कुंडली में बेहतर है, तो मैं फिर से बोल दूं, विदेश के संबंधों से आपके लाभ का योग बनाएगा। लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो आपके विदेश जाने का योग बनाना है। बाहर की धरती से, समुंदर के पास के शहर से आपको लाभ दे जाएगा। अब अच्छाई क्या है? मान लो आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, बुधादित्य योग बन गया 12th में, हर तरह का सुख दे जाता है। यदि
सूर्य में बुध का ये कॉम्बिनेशन कॉम्बो चल रहा हो आपका, तो धन देने का ये मजबूत योग बनाता है। अब बुध आपका पीड़ित है लग्न कुंडली में, तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया स्पाउस के भी खर्च होने का योग बनाता है, काम धंधे में ऊंच नीच आने का योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम, ये यहाँ पे 4 लिखा है अष्टम में चंद्रमा की, हम लाल में बात करेंगे। पहले राहु केतु देख लें। राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। अब केतु महाराज बैठा है कार्य क्षेत्र में, केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, कैसा भी चेंज काम धंधे में मत कीजिएगा। उसके बाद ये यहाँ माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाएगा केतु, यदि इसकी अंतर प्रत्यंतर है इस समय आपकी, और राहु देव की महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा। जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, गाड़ियों के काम से ये आपको लाभ देने का योग बनाता है। राहु देव देख रहे हैं बुध की राशि को, यदि राहु में बुध की शेड आती है, मैं फिर से बोल दूं, आपके प्रमोशन का योग है, पॉलिटिकल योग बनाता है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपके प्रमोशन का योग बनाता है, आपका इंक्रीमेंट होने का योग बनाता है। आपका राहु में बुध का कॉम्बिनेशन स्थान परिवर्तन का योग बनाता है, जो बहुत बेहतरीन जाएगा। हाँ, केतु हो तो स्थान आपने नहीं बदलना है, कैसा भी चेंज नहीं लाना है। राहु देव निश्चित रूप से इस समय आपको धन का योग बनाते हैं, चाहे आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों। उसके बाद, क्योंकि 4th हाउस में राहु बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बृहस्पति की राशि में है तो चांडाल की शेड ला रहा है, और बृहस्पति कहां बैठा है? 6th हाउस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पोजीशन बननी है। अब आते हैं आपके भाग्य वाले खाने में, क्या लिखा है? 5 लिखा है। हमने कहा साहब 5 का मालिक तो भगवान भास्कर होते हैं। सूर्यदेव स्वयं कहां बैठे हैं? सूर्यदेव यहां बैठे हैं, देखिए कब तक? 16 तक बैठे हैं। भाग्य वाले खाने का मालिक है बुधादित्य योग बना के बैठा है 12th हाउस में, बाहर की धरती से, बाहर के संबंधों से, विदेशों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, या ऑनलाइन के कामों से बहुत मजबूती से पैसा देने का योग बनाता है। और सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन शत्रुओं का दमन करेगा। ये आपके शत्रुओं को, ये आपके जो है उनका दमन करेगा, इस तरह से कि आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, आपके अपने वर्चस्व से शत्रु अपने आप उनका दमन होगा। और सूर्यदेव यहां शिफ्ट हो जाएंगे बृहस्पति की राशि पे। कब? आपके 16 दिसंबर को। शुक्र जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है, सुकून मिला, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति होती तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता। सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं बुध की राशि को, निश्चित रूप से बुध कहां का मालिक है? 3 और 6 का। आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को आगे बढ़ने का योग बनाएगा, स्पाउस से आपके संबंध मधुर करेगा, बेहतर संबंध बनाएगा। सूर्यदेव यहां जब बैठेंगे मंगल की राशि में, तब बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य की शेड आती है तो घूमने का भी योग बनाता है। यानी सूर्यदेव ने या तो आपको लाभ देना है यहां आने के बाद, और या आपके स्पाउस को लाभ देना है, या दोनों को लाभ देना है। इनमें से कम एक चीज अवश्य होनी है। यदि आपके स्पाउस जो है वर्किंग है, तो उस केस में बता रहा हूं कि उनको भी लाभ का योग बनता है, आपको भी लाभ का योग बनता है। सूर्यदेव ने धन देने का योग बनाना है। चंद्रमा मालिक बनता है आपके अष्टम का। अब अष्टम का लॉर्ड, अष्टम खाना क्या है? आयु वाला है। अब आयु वाले खाने का मालिक चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, इट इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट अबाउट द मार्केश ऑफ किसका? सैजिटेरियस एसेंडेंट। क्यों? चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। तो यह ध्यान रखना होता है कि आपका आयु वाला खाने का मालिक चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। तो चंद्रमा को आपको देखना है आपकी कुंडली में बैठा कहां है। लग्न कुंडली में पहला काम यह करना होता है यहां। अब चंद्रमा, आपने कहा गोचर की बात कर रहा हूं, 23-24 को यहां आया, केतु ग्रहण लगाएगा। 10-11 को यहां आया, राहु देव ग्रहण लगाएगा। आपने कहा साहब ये तो आयु वाले खाने पे ग्रहण लग गया, तो इसका मतलब तो बड़ा निगेटिव हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तब निगेटिव हुआ जब कॉम्बिनेशन किसका है? आपके मार्केश का। फिर समझ लें, जब 10 और 11 का मालिक शनि में, 2 और 7 का मालिक शुक्र में, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति आता है, उसमें अगर चंद्रमा चल रहा है, ये 4 कॉम्बिनेशन महा, अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म में है, तब आपको घात का योग बनता है। उसके बाद कब? 10th और 11th और 23-24 को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे 14-15 को चंद्रमा उच्च का हो गया, 28-29, 1-2 को चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का है, गलत कामों में पैसा खर्च कराएगा आपका, नीच काम में एक्सपेंडिचर करेगा आपका। यदि बृहस्पति में चंद्रमा है, आपको नैतिक रूप से पदभ्रमित करेगा, उससे बच के रहिएगा। और लॉर्ड चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, कहां हलचल लाएगा? आयु वाले खाने में, नीच काम से पैसा दे जाएगा। फिर से बोलता हूं, तांत्रिक और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए आपके 14, 15 और 28, 29, 1-2 बहुत बेहतरीन समय रहेगा। यदि आपका चंद्रमा में मंगल चल रहा है, ये झटके में पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाएगा। गड़ा हुआ खजाना, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने गड्ढा खोदा पैसा मिल गया, यानी जमीन का कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का या खुदाई का, कैसा भी काम करते हैं, वहां आपको लाभ दे जाता है। उसके बाद
8 और 9 को यहाँ आएगा शनि की राशि पे। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा 20, 21, 22 को। अब 20, 21, 22 को सूर्य की राशि को भी देख रहा है, तो यदि आपका सूर्य में बुध आता है तो 8, 9 को, 20, 21, 22 को, ऐसे ही 12, 13 को और 25, 26, 27 को आपको झटके के काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इनसे लाभ का योग बनाएगा यदि बुध का कॉम्बिनेशन आता है, चाहे वो सूर्य के साथ आए चाहे शुक्र के साथ आए। उसके बाद 12, 13 को 25, 26, 27 को देख रहा है कहां, आपके संतान वाले खाने में। इस समय यानी 12, 13, 25, 26, 27 गर्भस्थ शिशु का और छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा। स्वयं भी आपका एजुकेशन में मन, यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं और धनु लग्न के जातक हैं तो 12, 13, 25, 26, 27 को आपका जो है यौन रूप से आप पदभ्रमित होंगे, उससे बचिएगा। 5, 6, 7 यहां और उसके बाद 18, 19 अपनी राशि पे। 5, 6, 7 और 18, 19 वो तारीख है जब आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने पड़े या ऐसा समाचार मिले। लेकिन ये 18, 19 और 5, 6, 7 झटके में धन लाभ का ये भी योग बनाता है, यानी चंद्रमा का फ्लक्चुएशन आपको धन देने वाला है, देखिए इस समय। उसके बाद 16, 17 यहां आएगा, 30, 31, 3, 4 यहां आएगा। आपका मन थोड़ा, हालांकि बृहस्पति से कोई दुश्मनी नहीं है उसकी, लेकिन बृहस्पति कहां बैठा है आपके 6th हाउस में, थोड़ा मन अशांत कर देगा। अकारण चिंतन नहीं करना है, पॉन्डरिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, मनन चिंतन अवॉइड कीजिएगा 30, 31, 3, 4 को, 16, 17 को, खासकर स्पाउस को लेके। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। धनु लग्न वालों, आपको ग्रह धन दे जाते हैं, थोड़ा संयमित होना पड़ता है क्योंकि लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, देखिए जो ज्ञान का सागर होता है, तो बृहस्पति को आपको संतुष्ट करना है। अब ऐश्वर्य की चीजें देने वाला ग्रह नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बोला है मैंने, शुक्र होता है। हालांकि शुक्र वो बात अलग है कि आपके डबल मार्केश की शेड में आता है, लेकिन तो ऐश्वर्य की चीजें, सुख संपत्ति को हम शुक्र से जोड़ते हैं और बृहस्पति देवताओं के ग्रह हैं, उनसे पड़ती है नहीं। तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। यदि धनु लग्न का जातक कोई भी परेशान है तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़े, अकल्ट के हिसाब से, सामान्य रूप से पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। कैसे पढ़ते हैं अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। तो धन संपत्ति का आपका बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है तो आपको शुक्राचार्य को पकड़ना है। शुक्राचार्य को पकड़ने का तरीका क्या है, अगेन विष्णु सहस्त्रनाम है। तो अल्टीमेटली विष्णु सहस्त्रनाम तो आपने पकड़ना ही पकड़ना है। सफिशियंट इतना देखिए, यहां देख लीजिए बुध मार्गी होगा 16 दिसंबर को, और बुध महाराज मार्गी होंगे, कहां का मालिक है, 3 और 6 का, यहां का मालिक है, यहां का मालिक है। जब बुध मार्गी होगा झटके में आपकी जो है स्पाउस को, स्पाउस का लाभ या स्पाउस को लाभ दे जाना है। और ये बुध मार्गी होने के बाद यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपका प्रमोशन तय है, आपका विदेश जाने का योग बनता है मजबूत। आप कैश करें न करें वो आपका हेडेक है। साथ ही साथ मंगल महाराज वक्री होंगे 1 दिसंबर को, हम जानते हैं 1 और 8 का मालिक है। तो ये जो वक्री होगा 8 को, संतानों से आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना है। मंगल के वक्री होने के बाद आपको संतानों पे ध्यान रखना है। जब तक मंगल वक्री है, नीच का है और वक्री है, तब तक आपको संतानों को वाहन देना अवॉइड करना है, चोट चपाट का योग बनता है। हालांकि वक्री होने के बाद मंगल विदेश का भी बहुत मजबूत योग बनाता है। संतानों को पूरी फ्रीडम दें, न्यायोचित फ्रीडम जितना उचित होती है, लेकिन अपने संज्ञान में, अपनी जानकारी में, अपने दिशा निर्देशन में। मैं नहीं चाहता कि आपको जो है अनुचित स्थितियों से गुजरना पड़े। तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।